शो नहीं कर रहा है और वहाँ पे लगा देखिए 1 एम्पियर ले रहा है, देखिए 1 एम्पियर ले रहा है, यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन नहीं ले रहा है, लेकिन 50% ही है। अब मैं यहाँ पे अगर वेट भी करूँ आधे घंटे 1 घंटे तो भी 50% ही रहेगा, 50% से नहीं कम होगा और नहीं ज़्यादा होगा। ये फॉल्ट है इसमें, ठीक है। 8 वोल्टेज किस तरीके से आती है और मैं इसको कैसे बिल्कुल ईजी वे से, सिंपल वे से इसको मैं रिपेयर करूँगा, इस वीडियो में लास्ट तक देखें। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये आपको जो छोटे छोटे ट्रिक हम बताते रहते हैं बीच। और ये 1.8 यहाँ से इस दर की तरफ जाएगी, पास करेगी। ये 1.8 जैसे यहाँ पे जा रही है तो यहाँ से 1.8 ऊपर की तरफ जाएगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी में 1.8 जाएगी और वही 1.8 इस तरीके से होते हुए यहाँ पे 1.8 होते हुए, ठीक है। सेकंड किया मैंने, कुछ देर तक हमने वेट किया, 21 आ गया और एग्जैक्ट अपने परसेंटेज पे आ गया। और वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर जो करंट लेना चाहिए जिस हिसाब से 1.2, 1.5, 1.8 उस तरीके से ये करंट भी दे रहा है। तो जब एक बार फिर से फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है दादा आप लोग का। देखिए आज मेरे पास फ़ोन आया है, ये Realme 9i है और इसमें जो फॉल्ट है ये मिला करके ये 4th यानी चौथा फ़ोन है। ये चौथा फ़ोन मतलब सेम प्रॉब्लम आया। इसमें फॉल्ट क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें 50% दिखा रहा है स्क्रीन पे, यानी चार्जर जब हम लगा रहे हैं तो करंट शो कर रहा है और यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब चार्जिंग का सिंबल दिखा नहीं रहा है, लेकिन 50% दिखा रहा है, नहीं घट रहा है और नहीं बढ़ रहा है। तो ये फॉल्ट जो है कॉमन फॉल्ट है, काफ़ी सारे हैंडसेट में इस तरीके से दिक्कत आती है और 9i में ये ज़्यादातर आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि ये मिलाकर के चौथा फ़ोन हो गया तो ये ज़रूर और भी भाई लोग के हाथ में ये मॉडल आता होगा ज़रूर। तो चलो मैं एक बार क्या करते हैं, इसकी हम सोल्यूशन वीडियो बना करके शेयर करते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे इसको हमने जब फर्स्ट टाइम इसको डायग्नोज किया था तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था। सेकेंड टाइम आया 5 मिनट का काम था, उसके बाद आया 5-5 मिनट का काम, सिर्फ 5 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो वही सोचूं कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करूं और एक्सप्लेन करके ये समझाऊं कि अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है 50% तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बना रहे और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा नाम शहजाद है और आपको पता होगा कि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी हार्ड से हार्ड हो उसको मैं इजी वे से समझाने की कोशिश करूं, उसको इजी मेथड में कोई ऐसा मैं प्रोजेक्ट बनाऊं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब हम माइक्रोस्कोप पे आते हैं और आकर के हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें किस टाइप की वोल्टेज आ रही है और यूएसबी डिजिटल चार्जर पे क्या करंट ले रहा है। तो एक बार हमें माइक्रोस्कोप से पहले यूएसबी डिजिटल चार्जर पे दिखा देते हैं कि देखिए हम जैसे चार्जर लगा रहे हैं तो यहाँ पे करंट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 50% ही शो कर रहा है, 50% से नहीं ज़्यादा है और नहीं कम है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे यूएसबी डिजिटल चार्जर को कनेक्ट किया यहाँ पे
और यहाँ पे हमने केबल लगाया तो यहाँ पे 0.8 देखिए यहाँ पे लिया, और ये देखिए ये Realme भी लिख करके आया। अभी यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए Realme भी लिख करके आया। अब ये पूरा ऑन होगा जैसे ऑन होता है चार्जर लगाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि मुझे जो मेन दिखाना है, आपको मेन समझाना है, वो आपको देखना है। और ये कॉमन फॉल्ट है Realme 9A का, ये कॉमन फॉल्ट है। तो काफ़ी सारे मेरे पास स्टूडेंट का कॉल आता था तो उनको मैं ऐसे समझाते थे तो उनकी तो 5 से 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। तो मेरे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था तो मैं सोचा कि मेरे यूट्यूब फैमिली के भी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो मैं सोचा चलो ये इसको हम शेयर करते हैं। तो अभी ये ऑन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50% दिखा रहा है। चार्जिंग का इंडिकेशन कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए चार्जिंग का इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है, और वहाँ पे लगा देखिए 1 एम्पियर ले रहा है। देखिए 1 एम्पियर ले रहा है, यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन नहीं ले रहा है, लेकिन 50% ही है। अब मैं यहाँ पे अगर वेट भी करूँ आधे घंटे 1 घंटे तो भी 50% ही रहेगा, 50% से नहीं कम होगा और नहीं ज़्यादा होगा। ये फॉल्ट है इसमें, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, और ये इसको ऑलरेडी तो हम रिपेयर कर चुके हैं। ये चौथा फ़ोन है, तो मैं चाहता रिपेयरिंग के लिए तो 2 मिनट में सही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये फॉल्ट आता है तो कहाँ से आता है, ऐसे क्या चीज़ करने से आप सिर्फ इसको 5 मिनट में रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम माइक्रोस्कोप की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डेटा और क्लॉक पे आपको चेक करना है 1.8 आ रही नहीं आ रही है। ये बैटरी के इस साइड वाले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। डायोड मोड पे ये वाले जो बैटरी के ये है, ये आपकी प्लस पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका डेटा है, ठीक है, और ये आपका क्लॉक का है। ये क्लॉक पे भी देखिए GR आ रही है, ये आपका ग्राउंड हो गया 012। तो डेटा पे भी हमारी रीडिंग आ रही है और क्लॉक पे भी ये रीडिंग आ रही है। मुझे इसलिए पता चल गया है क्योंकि ये हमने इस मिला करके चौथा बार ये हम इस फ़ोन को हम पकड़े हुए हैं सेम फॉल्ट को लेकर के। तो मुझे पता चल गया है कौन सा पिन किसके लिए है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। अगर आप इधर इधर चेक करेंगे तो देखिए 002 आ रही है, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी इसमें ID और थर्मल नहीं है, ठीक है, वो अलग से दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, चार्जर को लगा करके सीधे डेटा और क्लॉक पे 1.8 वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज पे सेट करेंगे, वोल्टेज पे सेट करके अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्या हो गया मल्टीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये क्लॉक है, देखिए क्लॉक पे 1.8 आ रही है, और ये हमारा डेटा है। ये देखिए डेटा पे हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब है क्लॉक डेटा फुल टेस्टिंग से या फिर हॉट टेस्टिंग से जब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इस टाइप की फॉल्ट आपको दिखने को मिलेगी 50%। तो यहाँ पे जो है 1.8 वोल्टेज हमारे यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब ये 1.8 वोल्टेज किस तरीके से आती है और मैं इसको कैसे बिल्कुल इजी वे से, सिंपल वे से इसको मैं रिपेयर करूँगा, इस वीडियो में लास्ट तक देखें। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये आपको जो छोटे छोटे ट्रिक हम बताते रहते हैं बीच बीच में, ये आपसे मिस हो जाएगी। और इसको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूं और मैं इसको कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से रिपेयर करूंगा, आप भी देखे खुश हो जाएंगे। और आपके हाथ में भी अगर इस टाइप की फॉल्ट आएगी, मॉडल ये सेम आएगी, आप भी बिल्कुल बिंदास 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलिए आते हैं अब डायग्राम की तरफ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि यहाँ पे 1.8 आती है तो किस तरीके से आती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने Realme 9A का खोल रखे हैं। देखिए 9A का जो है इसकी ये स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, बिटमैप को ओपन कर रखे हैं मैंने। तो ये हमने बता रखे हैं कि देखिए ये बैटरी का प्लस है, और देखिए यहाँ पे लिखा है VBAT, अगर नेट नेम देखेंगे तो VBAT लिखा है, और ये जो है ये डेटा है, और ये जो है ये क्लॉक है। तो ये डेटा क्लॉक जो लाइन है ये CPU का लाइन है, और ये CPU के लाइन
से अगर हम देखें तो यहाँ तो बराबर 1.8 आ रही है, ठीक है। डेटा का लाइन में अगर हम देखें तो देखिए ये डेटा के लाइन किस तरीके से ये कंप्रेंस होते हुए जा रही है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये हमारे रजिस्टर लगा यहाँ पे, और ये रजिस्टर के दूसरे सिरे, ठीक है, दूसरे सिरे से होते हुए फिर ये इस रजिस्टर पे जा रही है, और इस रजिस्टर से होते हुए फिर ये हमारे यहाँ पर भी एक कैपेसिटर एक रजिस्टर दिया हुआ है, फिर यहाँ हमारे यहाँ पर भी रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और रजिस्टर के गौर से अगर आप देखेंगे, बिल्कुल गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे अभी किसी भी बॉल पे सीपीयू का कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। देखिए यानी ये जो लाइन है अभी कोई भी बॉल पे सीपीयू का देखिए नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रजिस्टर के ये वाले सिरे से हमारे सीपीयू से आएगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी आएगी जो बातचीत कर रही है हमारे डेटा क्लॉक के द्वारा ये सीपीयू, तो सीपीयू पहले ये हमारा लो वैल्यू रजिस्टर होता है, पहले ये लो वैल्यू रजिस्टर पे आ रही है, और लो वैल्यू रजिस्टर के बाद से फिर यहाँ पे एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। और ये 2.2 किलो ओम्स के रजिस्टर के से होते हुए फिर हमारे वहाँ से रजिस्टर से होते हुए बैटरी कनेक्टर के डेटा पिन पे जाती है। और यहाँ पे हमारे 1.8 वही VIO 1.8 दिया जा रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पे 1.8 जो VIO वाली है ये मिस हो जाती है कई बार, या तो सील निकालते समय रजिस्टर या फिर काम करते समय CPU पे रजिस्टर गायब कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1.8 जो है मिस हो जाती है, क्योंकि ये 1.8 हमारे यहाँ पे जाएगी, और ये 1.8 यहाँ से इस दर की तरफ जाएगी, पास करेगी। ये 1.8 जैसे यहाँ पे जा रही है तो यहाँ से 1.8 ऊपर की तरफ जाएगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी में 1.8 जाएगी, और वही 1.8 इस तरीके से होते हुए यहाँ पे 1.8 होते हुए, ठीक है, और थोड़ा सा कम हो जाएगा 1.8 से, इसलिए आप देखेंगे यहाँ से 1.8 होते हुए फिर रजिस्टर के दूसरे सिरे से कैपेसिटर से होते हुए फिर ये हमारे बैटरी के डेटा लाइन पे चली जाती है। तो अब यहाँ पे जो है पुलअप नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये अगर हम इसकी गौर से देखें, देखिए ये देखिए ये हमारे यहाँ से कनेक्शन है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम पुलअप 1.8 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन है, तो यहाँ से हम एक रजिस्टर 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए VIO 1.8 की सप्लाई आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे L9 है 1.8, यही L9A यानी LDU 9A 1.8 काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है। देखिए यही 1.8 ये वाले रजिस्टर पे भी जा रही है, देखिए यहाँ पे जो दिखाया था ना उस टाइम, तो वही 1.8 इस रजिस्टर पे भी जा रही है, और मिसिंग यही है 1.8 पुलअप नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.2 किलो ओम का रजिस्टर भी लगा देंगे और यहीं से कनेक्शन दे देंगे, दोनों काम बन जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। वहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 1.8 यहाँ मिल रहा है, और ये हमारे डेटा का लाइन है। तो अब क्या करेंगे, हम रजिस्टर लगाएंगे, और देखिए किस तरीके से रजिस्टर लगाएंगे, वीडियो में भी हम आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अब हम किस तरीके से रजिस्टर को लगाएंगे। तो ये हमारा दोनों काम हो जाएगा, 2 in 1 काम हो जाएगा, और हमारी ये जो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आया तो ये नहीं आने का रीज़न ये होगा कि आपको हो सकता है या तो बीटमैप नहीं आता हो, या फिर आपको हो सकता है पुल टेस्टिंग सही तरीके से पता नहीं हो। पुल टेस्टिंग क्या होता है, कहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए, कहाँ पे नहीं आनी चाहिए, पुल अप क्या है, पुल डाउन क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होने के बाद भी आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगी। तो हमारे पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारे एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं और हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसमें कोई हाइडिंग नहीं करूँगा, आपको जो भी है खुल कर शेयर करूँगा, जिस तरीके से मैं रिपेयर करता हूँ 5 मिनट में ये 50% आप भी करोगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम माइक्रोस्कोप की तरफ। तो ये हमारा डेटा का पिन है और ये क्लॉक का पिन है। डेटा क्लॉक के द्वारा ही हमारे सीपीयू को पता चल रही है कि बैटरी कितना % चार्ज हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है डिस्प्ले पे। डेटा क्लॉक से ही हमारे पता चल रही है, ठीक है।
तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो तो समझिए कि सेंस लाइन, अब सेंस लाइन जो भी हो है ना, आपको सेंस को ही पकड़ना है। लेकिन 9i में आपको सेंस की बात करें तो डेटा और क्लॉक से ही ज़्यादातर दिक्कत आती है, ज़्यादातर दिक्कत आती है। लेकिन कह सकते हैं कि भाई इसके अलावा और भी जगह से भी आ सकती है। लेकिन 9i में हमने नोटिस किया है कि 50% जब भी आया है या तो डेटा लाइन या तो क्लॉक लाइन से दिक्कत आती है। तो अब जैसे तो डेटा का जो GR आ रही है कितनी आ रही है, 475, मल्टीमीटर को सीधा कर दो ना, 475 आ रही है। अब यही GR हमारे डेटा का ये वाले रजिस्टर है, तो देखिए इस रजिस्टर पर भी हमारे वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। और रजिस्टर के दूसरे सिरे से ये हमारा यहाँ होते हुए यहाँ से अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी भी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो एक बार मैं इसको कंटिन्यूटी भी चेक कर लेता हूँ मैं कि ये हमारा लो ओम का है, देखिए बीप आ रही है। और ये भी हम चेक कर लेते हैं लो है या हाई है, देखिए ये भी लो है। तो अब यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी चेक करें तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी क्या है, ओके है, ठीक है। बस ये कंटिन्यूटी ओके है। और यहाँ पे हमारे ये रजिस्टर यहाँ से लगा होता है, देखिए ये भी ओके है। बस इसको पुल अप चाहिए, ठीक है। तो 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे और 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा करके हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम CPU पे काम करते हैं तो वो या तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर वो रिमूव हो जाता है, तो पता नहीं चल पाता है, फिर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1.8 वोल्टेज मिल रही थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे LDO 9 है, 1.8 आ रही थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे तो अब क्या होगा कि रजिस्टर को लगा देंगे तो वही 1.8 फ्रीक्वेंसी के साथ इससे होते हुए, यानी इस रजिस्टर से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए हमारे बैटरी के डेटा पे चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे 2.2 किलो ओम्स का, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पुलअप में 2.2 किलो ओम का रजिस्टर ही लगा होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम पहले से एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर देखा था, मैंने चेक किया हुआ था ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए ये रजिस्टर मैं ओम रेंज पर सेट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये रजिस्टर जो है ये हमारे 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो अब ये रजिस्टर को निकाल कर हम देखिए किस तरीके से लगाएंगे और ये जो प्रॉब्लम जो है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पुलअप 1.8 नहीं मिल रहा है, तो पुलअप में कितना लगा होता है, तो 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। तो यही हम रजिस्टर लगा करके पुलअप हम डायरेक्ट हम दे देंगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्लक्स लगाएंगे। आप लोग को लगाने के बाद फिर हम समझाते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से सर्किट हमारा ये तैयार हो गया और ये प्रॉब्लम भी जो है ये प्रॉब्लम भी हमारे फिक्स हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, आप लोग देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें सर्किट की नॉलेज होता है तो हम कैसे भी हम जुगाड़ करके भी बाईपास करके भी हम बना लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हम दोनों पे शोल्डिंग लगाएंगे क्योंकि हमें कंपोनेंट कुछ अलग तरीके से लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर को इस तरीके से फिक्स करेंगे। यानी ये 2.2 किलो ओम का जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर के एक सिरा जो है इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। एक सिरा जो है यहाँ पे 1.8 आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूं। ठीक है,
तो अब ये जो रजिस्टर हम लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। ये रजिस्टर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे कि रजिस्टर के एक सिरा हम इससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाले सिरे पे 1.8 आ रही है और ये वाले सिरे से हमारा डेटा की लाइन जा रही है इस रजिस्टर से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए बैटरी कनेक्टर के डेटा पिन पे। तो जब हम ये सिरे से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1.8 यहाँ से 1.8 यहाँ आ जाएगा और यही 1.8 के साथ जो करंट होगी वो करंट को थोड़ा कम करेगी और जो फ्रीक्वेंसी हमारे सीपीयू से जा रही है वो फ्रीक्वेंसी में 1.8 जाएगी, ताकि वो स्पीड में वो बातचीत कर सके। यानी यहाँ पे 1.8 किस लिए दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी में डेटा के जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ से इधर जाएगी तो वो पुश करेगी, यानी स्पीड करेगी, यानी स्पीड में बातचीत करवाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 1.8 पुल अप दिया जाता है। तो हम वहीं से हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ से 1.8 और यहाँ फ्रीक्वेंसी की लाइन दोनों पास पास में है, तो मैं यहीं से मैं सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से 1.8 ये फ्रीक्वेंसी की लाइन में चली जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार बैक करके फिर से सुनिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर आप I2C और SPI प्रोटोकॉल पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और यदि I2C और SPI आप अगर नहीं किए होंगे तो मैं आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लग गया है। अब यहाँ पे हम बोर्ड को थोड़ा कूल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बोर्ड को थोड़ा कूल कर लेंगे। बोर्ड को कूल कर लेंगे यहाँ पे। वो दो ईयरबड। अब हम यहाँ पे चार्जर लगा के चेक करेंगे कि ये हमने जैसे ये पुल अप दिया मैंने, तो ये हमारे पुल अप वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। ठीक है, तो अब हम DC वोल्ट पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जर लगा के चेक करेंगे कि अब हमारे डेटा पे 1.8 आया या नहीं आया। तो देख सकते हैं डेटा पे 1.8 आ गया। तो अब हम ये चेक करते हैं कि पहले 50% था, तो अब हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार हम बैटरी को फाइनली लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अब चार्जर को लगाएं। ये रियलमी लिख करके आ गया। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। देखिए करंट भी यहाँ पे 0.6 फिलहाल ले रहा है। 1.8 देखिए करंट प्रॉपर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ सेकंड वेट करेंगे और ऑन करके देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी ये एग्जैक्ट जितनी परसेंट चार्ज है, देखिए उतनी परसेंट पे आ गया। ये अभी जो है 18% है। अब यहाँ पे हम कुछ सेकंड वेट करते हैं, यानी हमारे 50 से 80% आ गया है। अब यहाँ हम कुछ सेकंड वेट करते हैं कि अब हमारा ये परसेंटेज बढ़ा नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 19% अभी दिखा रहा है। अभी हम कुछ सेकंड और वेट करते हैं, फिर देखते हैं 19 से 20 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
हमने कुछ सेकंड वेट किया था, ये नहीं कि हमने 10 सेकंड किया, मैंने कुछ देर तक हमने वेट किया। 21 आ गया और एग्जैक्ट अपने परसेंटेज पे आ गया और वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर जो करंट लेना चाहिए जिस हिसाब से 1.2, 1.5, 1.8 उस तरीके से ये करंट भी दे रहा है। तो जब भी अगर 9A आपके हाथ में आता है और इस तरीके से प्रॉब्लम है 50%, तो आप वहाँ पे समझिए कि पुल अप मिसिंग है, पुल अप दे दीजिए 2.2 किलो का रजिस्टर, या फिर दोनों 2.2 किलो का रजिस्टर निकाल कर दोनों आपस में से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, एक ट्रिक मिला होगा कैसे हमें ये रिपेयर करना होता है। ठीक है, हमने काफ़ी अपने स्टूडेंट को ये चीज़ शेयर किया मैंने, तो उनको तो फटाफट रिपेयर हो गया। तो मैं सोचा चलो अपने यूट्यूब फैमिली को भी ये नॉलेज शेयर करते हैं, क्योंकि ये मिला करके चौथा फ़ोन है जो इस तरीके से प्रॉब्लम आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, अच्छे फॉल्ट फाइंडिंग के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। और शॉर्टिंग का हमारे पार्ट 2 भी बनाना है, वो भी जल्द हम पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।